नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णु देसाई जी जिंदाबाद, विष्णु देसाई जी जिंदाबाद, कौशल्या साई जी जिंदाबाद, कौशल्या साई जी जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। परम आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती कौशल्या विष्णुदेव साई जी, हमारे वार्ड के पार्षद प्रत्याशी श्रीमती शीतल बजाज जी, हमारे 2 नंबर वार्ड के पार्षद प्रत्याशी श्री लालमणि पेकरा जी, हमारे जशपुर के कुमार श्री विजय आदित्य सिंह जुदेव जी, हमारे मंडल अध्यक्ष कुनकुरी श्री राजकुमार गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित सभी माता बहनों, मैं सभी का नाम लूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं सभी को जानता हूँ, सभी माता बहनों को जानता हूँ, घर लोगों को जानता हूँ, हर चीज़ को जानता हूँ। आज जो हम लोग जिस जगह बैठे हैं, यहाँ 3 वार्ड का जंक्शन है। हमारे 3 वार्ड के पार्षद प्रत्याशी का ये जंक्शन है। और आज पूरे 15 व्यक्तित्व में भूल गया आप लोग का बेटा और मेरा भाई, आप लोग का इस गरीब नगर का बेटा और मेरा भाई आज वो दुर्गा से चुनाव लड़ रहा है। और मैं भी वहाँ वही करके आया हूँ कि जो वोट जितना मेरे को मिलेगा उतने वोट दुर्गा से हमारे राइस भाई को भी मिलना चाहिए। क्योंकि आज मैं 15 वार्ड में घूम रहा हूँ और हर 15 वार्ड में हर वार्ड के समस्या के बारे में अवगत भी हो रहे हैं। और बहुत से वार्ड में तो अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी विकास कर रहे हैं, वो सबके सामने में है। ये सबको हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग के अगल बगल में इतना काम हो रहा है। अब इसको मैं क्या बताऊं, जो चीज सामने है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो सामने नहीं है उसको बताना बहुत जरूरी है। अभी सैलापुरी में कुछ दिन पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साई जी आए थे और वे कुनकुरी नगर पंचायत के लिए 5 करोड़ दे के गए हैं। उस 5 करोड़ में जहाँ पर जिस जगह पर नाली, सड़क, बिजली या अन्य बहुत कुछ जो मूलभूत समस्या है उसको उस 5 करोड़ में हम लोग तुरंत निदान करेंगे। तो सोचिए कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कुनकुरी के विकास के लिए कितना सोचते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं, उससे पहले अभी 13-14-15 करोड़ का काम नगर में चल रहा है। अब काम भी खत्म नहीं हुआ है और हम लोग को 5 करोड़ एडवांस में मिल गया है। जब हम सभी पार्षद लोग जब चुनाव जीतकर नगर पंचायत में पहुंचेंगे तो सोचिए एक भी जो है किसी भी वार्ड का काम नहीं रुकेगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वार्ड की नाली गली के साथ रोड, लाइट, बिजली, पानी के साथ हमारे सभी वार्ड में बहुत से गरीब भाइयों भी रहते हैं और सभी गरीब भाइयों का हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं। बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जिनके बेटा बेटी नहीं पूछते हैं, बहुत से माँ अकेली रहती हैं, बहुत से बहन अकेली रहती हैं। उसके लिए भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी मुझे ये निर्देश दिए हैं कि आप हर 15 वार्ड में उनको चिन्हित करें, जिससे मैं अपनी जो सुरक्षा अनुदान है उनको मैं सहयोग कर सकूं।
ये आपके विधायक हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, हम लोग की ज्यादा चिंता उनको भी आपके ऊपर में है। इसलिए आज कांग्रेस वाले लोग कह रहे हैं कि इन लोग पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी को जो है अध्यक्ष का प्रत्याशी बना दिए हैं। वो विष्णुदेव साय जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री वो ऐसा उनके बारे में बोले हैं कि कहाँ से खोज के लाया है और उनको जो है अध्यक्ष बना दिए हैं। ठीक है, हम दिखने में बदसूरत है, हम कपड़ा पहनने में भी हम जैसा हमारा गरीबी है हम उसी हम रहते हैं, लेकिन मैं भी यहाँ से चैलेंज करना चाहता हूँ कि कांग्रेस का प्रत्याशी को जो यशस्वी उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल को मैं भी यहाँ से चैलेंज करना चाहता हूँ। जिस समय वो पहली पढ़ता होगा उस समय मैं स्नातक किया हूँ और बीए किया हूँ, तो हमसे क्या बात करेगा? हम भी पढ़े लिखे हैं, गरीब जरूर हैं, बदसूरत जरूर हैं, लेकिन हम लोग सेवक हैं। हम लोग 24 घंटा जनता का सेवा में विश्वास रखते हैं। हम सभी गरीब भाइयों का सेवा में विश्वास रखते हैं। फर्क नहीं है, वो लोग महल में रहकर राजनीति करते हैं, हम लोग पब्लिक के बीच में करते हैं। फर्क नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। उसको अगर पूछे कि ठीक है आप गांव का बेटा हो, सब जानते हैं गांव का बेटा को सबको सम्मान करना चाहिए, सब चीज करना चाहिए, लेकिन हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस बेटा को गांव का एक भी वार्ड के बारे में पता नहीं है कि हमारे लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, कुछ भी पता नहीं है, तो एक एक जन को तो परिचय बताने में अपना 5 साल खत्म कर दिया तो विकास कर रहे हैं, मानते हैं ना? तो विकास कहाँ करेगा? उसको तो पूरे को परिचय बताना पड़ रहा है कि मैं ये हूँ वो हूँ। सिर्फ उसको पहचान कहाँ बताना पड़ रहा है? सिर्फ भूपेश बघेल के पास वही गाली कर सकता है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। शायद मुख्यमंत्री बोल रहे थे बहुत इंजीनियर आए हैं, लेकिन हम लोग सेवा करने वाला आदमी लोग हैं। ऐसा इंजीनियर का कौन किसी को नजर को आ सकता है कि हर दिन दुखियों का सेवा करने वाला चाहिए, ऐसा इंजीनियर चाहिए। इंजीनियर ऑपरेशन है, हम लोग को नहीं है, और हम लोग तो गरीब वाला इंजीनियर है कि हम हर 15 वार्ड में हमारे सभी जितने भी माता भाइयों बहनों का हम सेवा करेंगे, वो वाला इंजीनियर हम लोग हैं। इस बात को जो है भूपेश बघेल को यहाँ से भारी बहुमत से जो है सभी हमारे 15 वार्ड के पार्षद को आप लोग को चुनाव जिताकर नगर पंचायत में भेजना है। तो उसके बाद उस दिन भूपेश बघेल को ये पता चलेगा कि असली इंजीनियर कौन है। इसलिए क्योंकि सभी वार्ड एक दूसरे से सटा हुआ है और पूरा कुंकरी शहर एक दूसरे से मिला हुआ है। हम लोग का पूरा वार्ड है, हमारा सेना बहुत लंबा चौड़ा है। हमारा जो छोटे छोटे बच्चे हैं आज वो हमारा स्टार प्रचारक है। हमको भूपेश बघेल जैसे स्टार प्रचारक की आवश्यकता नहीं है। अरे हमारा प्रचारक को छोटे छोटे बच्चे लोग हैं। जैसे मैं रोड से गुजरता हूँ स्कूटी में तो बच्चे लोग कहते हैं बांधो 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 बांधो। हमारा प्रचारक कौन सकेगा? हर गाँव गली में, हर पूरे 15 वार्ड में सब जगह यही कर रहा है। तो हमारा स्टार प्रचारक को भैया हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ भूपेश बघेल की आवश्यकता नहीं है। और आज एक पार्षद एक अध्यक्ष के लिए भूपेश बघेल को लाखों का हेलीकॉप्टर में तुमकुरी आना पड़ा है। तो सोच सकते हैं आप लोगों का ताकत है। सबको पता चल गया कि हमारे सभी तुमकुरी के माता बहनों बहनों सब एक साथ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है वो लोग इसलिए भी छटपटा रहे हैं कि यहाँ सभी जाति के लोग एक हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। इस चुनाव में पूरे कुंकुरी नगर में सभी वार्ड में सभी जात के लोग एक हो चुके हैं। ये सभी मिलकर जो है सभी वार्ड में सभी पार्षद को सभी अध्यक्ष को कमल छाप में वोट देकर विजय दिला रहे हैं। इसलिए भूपेश बघेल को
अपना हेलीकॉप्टर में कुंभ में आना पड़ा है। तो सोच लीजिए आप लोगों में कितना ताकत है, और यही ताकत को हम लोग को चुनाव में दिखा के हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को अवगत कराना है कि हम कुनकुरी नगर वासी हम इतना कमजोर नहीं है कि कोई हेलीकॉप्टर से आया और उसका बात को मान लेंगे। सब कुछ देखे होंगे, लोग भी वहाँ गए होंगे, कौन कौन उपस्थित थे, कहाँ कहाँ के थे, सब अगल बगल। कोई विधायक को कहाँ से बुलाया था, कोई बोला था उधर से बुलाया था, कोई बोला था उधर से बुलाया था, लेकिन कौन नहीं। ये हम पर कुनकुरी नगर वाले के गौरव की बात है कि लोग कहते हैं ईसाई तो कमल को नहीं देगा, मुसलमान तो कमल को नहीं देगा, लेकिन आज पूरा नगर में जो है सभी समाज ये दिखा दिया कि हम लोग सब के सब जो है कमल छाप में वोट देने जा रहे हैं। इसलिए पूरा कांग्रेसी लोग जो है पूरा हड़बड़ाए हुए हैं, क्योंकि हम लोग का पार्टी भारतीय जनता पार्टी खाली विकास की बात करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम लोग तो वो लोग हैं, उन लोग के लिए थोड़ी है। अभी बीच में पट्टा वाला चल रहा था जब कांग्रेस का शासन था, हमारे बस्ती में हुआ 4 तो घर लाइन से है, लेकिन एक तो बोले नहीं तुमको पट्टा, इसको नहीं, इसको पट्टा, इसको नहीं, छाट के। तो हम लोग वैसा नहीं है, हम लोग सबके लिए बराबर हैं, चाहे कोई भी हो। मैं पहले भी 5 साल अध्यक्ष रहा नगर पंचायत का, ठीक है थोड़ा मैं डाउन हो गया था तो कुछ कमी बेशी भी हो गया था, लेकिन मैं 5 साल कभी भी किसी भी समुदाय को अपनी ओर से ऐसा कोई भी तकलीफ पहुंचाने का काम नहीं किया। सबको सम्मान से देखा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्योंकि हम तो जनता के सेवक हैं, आप लोगों के सेवक हैं। आप हम लोग को क्यों चल रहे हैं? कोई हम लोग कोई टोकन नहीं बनेंगे, हम लोग मात्र सेवा के लिए बनेंगे। जैसे अभी राइस बोला, हम तो 24 घंटा जो है जनता की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 6 घंटा सुतना और बाकी 18 घंटा जो है जनता का सेवा में लगे रहना, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं यहाँ से आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे श्रीमती शीतल बजाज जी को, हमारे श्री लालमणि पेकरा जी को, हमारे 1 नंबर से राम सेवक राम को, हमारे 4 नंबर से अनिता गुप्ता को, क्योंकि चारों वार्ड एक दूसरे में सटा हुआ है। आप ही लोग जो है प्रत्याशी बनकर सभी वार्डों में एक दूसरे का बात विचार कर, आदान प्रदान कर हमारे सभी चारों वार्डों के सभी पार्षद प्रत्याशी को और मेरे को भारी बहुमत से विजय दिलावे, कमल छाप में बटन दबावे और हम सभी चारों को यहाँ से भेजे। मैं तो 15 वार्ड में घूम रहा हूँ, ऐसा लहर कर रहा है वही बांधो वाला चक्कर में कि पूरे के पूरे 15 वार्ड हम लोग जो है पार्षद का भी चुनाव जीतेंगे और अध्यक्ष का भी चुनाव जीतेंगे। इसलिए मैं सभी माताओं बहनों से निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे कमल छाप में वोट दें, हमारे सभी पार्षद को कमल छाप में वोट दें और भारी मतों से विजय दिलाएं। यही आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हेलो बोलो भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इसके बाद विजय राम सिंह जुदेव से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। धन्यवाद निहाल जी। बोली भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि चुनाव का आगाज हो चुका है
मैं आप लोगों के बीच में ये निवेदन करने आया हूं। बहुत दिनों से एक विषय मन में आ रहा था और विपक्ष के लोग बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है और वो ये ऐसा मान रहे थे कि वो यही कहें जो दूसरे प्रत्याशी पक्ष हैं। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं, ये मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि बहुत ही भूपेश बघेल के दुलारे हैं भाई साहब। पिछले 5 सालों में अगर वो नगर के बेटे थे, जो आज वो कह रहे हैं कि मैं नगर का बेटा हूं, मैं नगर का बेटा हूं, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर आया हूं, तो पिछले 5 साल में वो कहां थे? तब तो उन्हें नजर नहीं आया कि नगर में हमारी जनता त्रस्त है। घर में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, ढंग के रोड नहीं है। आप देखिए, आपने विष्णु साय जी को चुना, एक किसान के बेटे को चुना जो असली क्षेत्र में दुख दर्द जानता है, जिसके आने के बाद 1 साल के अंदर आप लोगों के सारे सड़क आज डामरीकरण हो चुके हैं। सारे सड़क मेन रोड से लेकर चाहे हाईवे हो, कोई भी हो। भूपेश के समय में लोग ऐसा बताया करते थे कि कुनकुरी, जशपुर, पत्थल गांव की महिला रात में निकलने से डरते थे अंधेरे के कारण। पर आज आपकी सड़क, कोई भी सड़क, सब जगह लाइट ही विष्णुदेव साय सरकार की काम है। प्रत्येक सड़क बन चुकी है, प्रत्येक सड़क में लाइट का काम हो चुका है। हुआ है कि नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि ये तो पूर्व विधायक जी का सपना पूरा कर रहे हैं, चाहे मयाली हो या दमेरा घाटी का विषय हो। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आप लोगों को आश्वस्त कर देता हूं कि ये जो दमेरा घाटी का जो विषय है और जो मयाली का विषय है, अगर सबसे पहले किसी ने सपना देखा तो माननीय विष्णुदेव साय और कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी ने देखा। आज विष्णुदेव साय सरकार में केवल 1 साल के अंदर आज आप अगर दमेरा से चढ़ेंगे तो केवल 30 मिनट में आप जशपुर पहुंच सकते हैं। ये काम हमारे लिए विष्णुदेव साय सरकार ने किया। ऐसे ही कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोग देवतुल्य नहीं कहते। कुछ कारण है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि बहुत अच्छा एक आदमी ने मुझे कल रात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रयास नहीं करते जीतने का, वो संकल्प लेते हैं जीत का, जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लेते हैं। ऐसे संकल्प के साथ आज आप लोगों के बीच आना हुआ है। मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं कि आप लोगों के बीच के प्रत्याशी सुब्बल यादव जी को आप लोग जिताएं, जो क्षेत्र में रहता है, जो गांव में रहता है, जो साधारण ढंग से रहता है, वही दुख दर्द समझ सकता है। सुब्बल चाचा ने कहा कि वो इंजीनियर है, बाहर से पढ़े लिखे हैं। ये कोई नई बात नहीं कि कांग्रेस अपने क्षेत्र में नया प्रत्याशी ला रहा है। पिछले बार जब भारत कांग्रेस की सरकार जब बनी, उस समय छत्तीसगढ़ में 2 राज्यसभा के पद आए थे। कांग्रेस ने, आला कमान ने वो राज्यसभा का पद बाहरी लोगों को दे दिया, जो हक हमारे छत्तीसगढ़ी लोगों का था। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये जरूर कहूंगा कि दम निकले इस देश की खातिर, दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, और एक बार इस राह पे चलना 100 जन्मों के समान है। आवाज आई जा रहा तो आप लोगों के बीच बस यही निवेदन करता हूं कि क्या शायरी। हेलो सरोज की आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? विष्णुदेव साय जी के कार्यों को देखकर मुझे ये लगता है और ये मैं मानता हूं कि कुमार दिलीप सिंह जुदेव ने जो राह दिखाई, ये तो आवाज फेल हो गया। कुमार साहब ने जो रास्ता दिखाया, आज विष्णुदेव साय जी ने उस रास्ते पे चलकर आज विष्णु का सुशासन लाया। तो वो शायरी में फिर से बोलता हूं कि दम निकले इस देश की खातिर, दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, और एक बार इस राह पे चलना 100 जन्मों के समान है। इतना ही बोल के अपने वाणी को मैं विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
हम इधर हम देख रहे हैं, ऐसा भी थोड़ी पकड़ के बाल चमकते नहीं क्या हेलो 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 इसके पश्चात मैं सीएम मैडम से निवेदन करूंगा कि वो दो सब उद्बोधन करें हमें। जय हिंद।